बहुत समय पहले जब धरती पर सभ्यताएं नई नई बन रही थीं, तब एक वीर युवक था, उसका नाम था ब्लेक। ये वही युग था जब पहाड़, नदियां और जंगल अपने रहस्यों को छिपाए हुए थे और मनुष्य अभी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा था। ब्लेक एक छोटे से कबीले का हिस्सा था जो हिमालय की तलहटी में बसा था। उसका कबीला, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता था, प्रकृति की शक्तियों की पूजा करता था और प्राचीन मंत्रों के माध्यम से अपने पूर्वजों से संपर्क साधता था। ब्लेक कोई साधारण युवक नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका मन हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। वह जंगल में घूमता, नदियों के किनारे ध्यान लगाता और रात में तारों को देखकर अपने भाग्य के बारे में सोचता। कबीले के बुजुर्गों का मानना था कि ब्लेक में कुछ खास था, शायद वह चुना हुआ था जिसे कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना था। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई थी, ब्लेक को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक प्राचीन योद्धा, जिसका चेहरा प्रकाश से चमक रहा था, ने उससे कहा, ब्लेक, समय का चक्र टूट रहा है। तुम्हें प्रकाश का तारा खोजना होगा, वरना ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। ब्लेक सुबह उठा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने स्वप्न की बात कबीले के सबसे बुजुर्ग गुरु महर्षि विश्वामित्र को बताई। महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है ब्लेक। यह एक संदेश है। प्रकाश का तारा एक प्राचीन रत्न है जो समय और प्रकृति की शक्तियों को संतुलित रखता है। ये हमारे कबीले के सबसे पवित्र मंदिर, सूर्य मंदिर, में छिपा है। लेकिन वह मंदिर अब खो चुका है। खो चुका है? ब्लेक ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन वह कहाँ है? यह कोई नहीं जानता, महर्षि ने जवाब दिया। मंदिर को हमारे पूर्वजों ने छिपा दिया था ताकि यह गलत हाथों में न पड़े। लेकिन तुम्हारा स्वप्न इस बात का संकेत है कि अब समय आ गया है कि इसे खोजा जाए। अध्याय 2, यात्रा की शुरुआत। महर्षि ने ब्लेक को एक प्राचीन ताम्रपत्र सौंपा जिस पर नक्शा और कुछ प्राचीन मंत्र लिखे थे। नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें कुछ संकेत थे, पहाड़ों की चोटियां, नदियों का प्रवाह और एक रहस्यमयी गुफा। महर्षि ने कहा, ये यात्रा आसान नहीं होगी ब्लेक। तुम्हें अपने दिल और दिमाग की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। ब्लेक ने अपने कबीले को अलविदा कहा और यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ भोजन, पानी और एक तलवार थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा हृदय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है बेटा। इसे हमेशा शुद्ध रखना। पहला पड़ाव एक घने जंगल में था जहां एक प्राचीन गुफा थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर प्राचीन लेखन था जो सूर्यवंशी कबीले की भाषा में था। ब्लेक ने अपने ताम्रपत्र पर लिखे मंत्र को पढ़ा और गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए प्रतीक थे जो रास्ता दिखा रहे थे। गुफा के अंदर ब्लेक को एक पहेली मिली। एक विशाल पत्थर पर लिखा था, जो मुझे देखता है वह मुझे खो देता है, जो मुझे पकड़ता है वह मुझे समझ नहीं पाता। मैं हर जगह हूँ फिर भी कहीं नहीं। मैं क्या हूँ? ब्लेक ने घंटों सोचा। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान लगाया। तभी उसे जवाब सूझा। समय, उसने धीरे से कहा। तुम समय हो। पत्थर हिलने लगा और एक गुप्त कक्ष खुल गया। कक्ष में एक चमकता हुआ पेंडेंट था जिस पर सूर्य का प्रतीक बना था। ब्लेक ने उसे उठाया और महसूस किया कि उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। अध्याय 3, अंधेरे की छाया। जैसे ही ब्लेक ने पेंडेंट को छुआ, गुफा में एक ठंडी हवा चली। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। यह एक विशाल राक्षसी आकृति थी जिसके हाथ में एक भयानक भाला था। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की, छाया ने गर्जना की। मैं प्रकाश का तारा खोजने आया हूं, ब्लेक ने हिम्मत से जवाब दिया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। छाया हंसी और बोली, मैं कालसर्प हूं, अंधेरे का रक्षक। ये पेंडेंट मेरा है और तुम इसे ले नहीं सकते। लड़ाई शुरू हुई। ब्लेक ने अपनी तलवार निकाली और कालसर्प के हर वार को चकमा दिया। कालसर्प की शक्ति समय को धीमा कर देती थी, लेकिन ब्लेक ने पेंडेंट की ऊर्जा का उपयोग किया। उसने देखा कि जब वह पेंडेंट को अपने सीने से लगाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। आखिरकार एक सटीक प्रहार से उसने कालसर्प को हरा दिया। छाया धुंध में बदलकर गायब हो गई। ब्लेक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह केवल शुरुआत थी। अध्याय 4, नदी का रहस्य। पेंडेंट के साथ ब्लेक ने गुफा छोड़ी और नक्शे के अगले संकेत की ओर बढ़ा। नक्शा उसे एक विशाल नदी की ओर ले गया जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता था। लेकिन नदी के बीच में एक द्वीप था जहां एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के हाथ में एक त्रिशूल था और उसकी आंखें चमक रही थीं।
ब्लेक ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी में एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसे लगा कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। उसने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और एक मंत्र पढ़ा। तभी पानी शांत हो गया और एक सुनहरा रास्ता द्वीप की ओर खुल गया। द्वीप पर मूर्ति के पास एक और पहेली थी। मैं वह हूं जो हमेशा बहता है फिर भी कभी नहीं जाता। मैं जीवन देता हूं लेकिन मैं ले भी सकता हूं। मैं क्या हूं? नदी, ब्लेक ने जवाब दिया। मूर्ति की आंखों से एक किरण निकली और एक छोटा सा स्फटिक प्रकट हुआ। ब्लेक ने उसे उठाया और देखा कि यह पेंडेंट का हिस्सा था। जब उसने स्फटिक को पेंडेंट में जोड़ा तो उसकी चमक और बढ़ गई। अध्याय 5, सूर्य मंदिर का रहस्य। कई दिनों की यात्रा के बाद ब्लेक एक विशाल घाटी में पहुंचा जहां सूर्य मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें सोने की तरह चमक रही थीं और उसका शिखर आकाश को छूता प्रतीत होता था। लेकिन मंदिर के द्वार पर एक विशाल प्रहरी था, एक पत्थर का गोलेम जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन है जो सूर्य मंदिर में प्रवेश करना चाहता है? गोलेम ने गर्जना की। मैं ब्लेक, सूर्यवंशी कबीले का वारिस, ब्लेक ने जवाब दिया। गोलेम ने उसे एक चुनौती दी। अगर तुम सच्चे वारिस हो तो मेरी 3 पहेलियां हल करो। पहली पहेली थी, मैं वह हूं जो हर सुबह जन्म लेता है और हर रात मर जाता है। मैं क्या हूं? सूरज, ब्लेक ने जवाब दिया। दूसरी पहेली थी, मैं वह हूं जो सबको रोशनी देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। मैं क्या हूं? दिया, ब्लेक ने जवाब दिया। तीसरी और अंतिम पहेली थी, मैं वह हूं जो सबके पास है लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? समय, ब्लेक ने जवाब दिया। गोलेम ने सिर झुकाया और द्वार खोल दिया। मंदिर के अंदर एक सुनहरा मंच था जिस पर प्रकाश का तारा चमक रहा था। लेकिन जैसे ही ब्लेक ने उसे छूने की कोशिश की, मंदिर हिलने लगा। एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जिसके शरीर पर काले बादल लिपटे थे। मैं अंधेरा हूं, राक्षस ने कहा। प्रकाश का तारा मेरा है। अध्याय 6, अंतिम युद्ध। ये ब्लेक की सबसे कठिन लड़ाई थी। अंधेरे ने समय को रोक दिया और ब्लेक को ऐसा लगा जैसे वह हवा में अटक गया हो। लेकिन उसने पेंडेंट और स्फटिक की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने मन को शांत किया और अपने कबीले के मंत्रों को याद किया। उसने तलवार उठाए और अंधेरे के हर वार को चकमा दिया। आखिरकार उसने प्रकाश का तारा उठाया और उसे आकाश की ओर तान दिया। एक चमकदार किरण निकली और अंधेरा चीखता हुआ गायब हो गया। मंदिर में शांति छा गई। प्रकाश का तारा ब्लेक के हाथों में था और उसकी चमक ने सारी घाटी को रोशनी से भर दिया। उपसंहार, ब्लेक अपने कबीले में लौटा प्रकाश का तारा लेकर। उसका कबीला उसे एक नायक के रूप में देखने लगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुमने समय और प्रकृति का संतुलन बहाल किया, ब्लेक। अब तुम इस युग के सच्चे योद्धा हो। ब्लेक ने तारा मंदिर में स्थापित किया और उसने कसम खाई कि वह हमेशा इसकी रक्षा करेगा। उसकी कहानी कबीले में एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक गाई जाती रही।